कि जी कामयाब और नाकाम शख्सियात में बड़ा फ़र्क होता है। ठीक है जी, नाकाम बंदा क्यों रह जाता है या कामयाब क्यों हो जाता है, कोई वजह है। ठीक है जी, कोई इसके बिहाइंड है, कोई रीज़न है। याद रहे नाकामी की जो एक बड़ी वजह है वो ये है कि हमने बचपन से सुना होता है पता तू नहीं कर सकता, तेरे पास रोग नहीं है, आप ये नहीं कर सकते। यानी ये बातें जो है आपकी शक्ल पे सूट नहीं कर रही। यानी ऐसे जुमले सुने होते हैं कान में बचपन से, ये जुमले सुन कर पुत्र तू नहीं कर सकता कान पक गए होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ऐसी स्टेज के ऊपर जब कोई बंदा कोई कदम उठाता है ना, कोई तरक्की का कदम उठाता है, तो याद रहे यहाँ पर जो है ना वो टांगे खींचने वाले और उसका क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है ना 90 से ज़्यादा % की जो तादाद होती है वो बैक कूच कर जाती है, वो छोड़ देती है, लीव कर जाती है। क्यों? लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कह रहे हैं, वो बंदा पीछे हट जाता है। याद रहे यहाँ पर जो कामयाबी होती है ना, उसका ताल्लुक एतमाद से होता है, सक्सेस से होता है। ठीक है जी, आपकी सक्सेस का ताल्लुक ही एतमाद से है, खालिस एतमाद। अच्छा, जो कामयाब शख्सियात है ना, इन कामयाब शख्सियात के अंदर ना एक चीज़ बड़ी अहम होती है, नुमाया होती है, सब में कॉमन होती है। जितने भी कामयाब शख्सियात होती हैं ना, एक चीज़ बड़ी कॉमन है। कॉमन क्या है? अपनी बात कह के डर जाते हैं, यानी कि उनको पता होता है जो हम बात कह रहे हैं उसको जिम्मेदार होते हैं। ठीक है जी। दूसरी चीज़, उनका जो एतमाद है अपने और अपने अल्लाह पर बड़ा पुख्ता होता है, वो यकीन बड़ा कामिल रखते हैं। यहाँ पर आपको मैं बताने की कोशिश करूँ, जो अपना बराक ओबामा जो अमेरिका के प्रेसिडेंट 2 बार रह चुका है। अब बराक ओबामा ये वो शख्सियत है जो टीचर था, एक जो आम एक टीचर था, स्कूल टीचर। स्कूल में पढ़ाते बच्चों को ये सबक देते हुए कि बेटा बिग थिंक, उड़ान भरी रखो, सोचो बड़ा। ठीक है जी। यहाँ पर एक जो है ना तालिब इल्म ने इस तरह आई हैव अ क्वेश्चन सवाल किया कि सर आप तो खुद एक टीचर हैं और एक बड़ी जो है ना वो उड़ान का आप सबक दे रहे हैं, बड़ी सोच का जो सबक दे रहे हैं, आपकी क्या स्ट्रेटजी है, आपकी क्या सोच है। यहाँ पर बराक ओबामा ने उनके हाथ में एक मैंने तारीख पर उनके हाथ में कप था कॉफ़ी का, उन्होंने कॉफ़ी का कप टेबल पर रखा। उनका बेटा आने वाले वक्त में जो अमेरिका का सदर होगा वो बराक ओबामा होगा। ठीक है जी। वो क्लास में बड़ा कहका लगा तो जो ना हंसी जरी बात है, कोई एक आम चलता हुआ बंदा ये कह दे कि जी मैं आने वाले वक्त का वज़ीर आज़म हूँ, तो कहका लगता है। ठीक है, क्योंकि दिमाग ही मान नहीं रहा होता यार इम्पॉसिबल चीज़ है, पॉसिबल कैसे हो सकती है। और तारीख गवाह है बराक ओबामा को वो जो टीचर खड़ा था उसी शख्स को 2 बार जो है ना वो अमेरिका का प्रेसिडेंट देखा गया। और याद रहे जब अमेरिका का वो सिलेक्ट होने के बाद बराक ओबामा जब पहली दफ़ा जो स्टेज पर वो जो गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, उसने जो हाथ बुलंद किया उसने कहा नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो नामुमकिन है। दूर का वासिफ अली वासी साहब का जुमला, दूर का कोई ऐसा मुकाम नहीं है जो करीब ना आ सके। ये टोनी रॉबिन, एक बार जो आपने नाम सुना होगा टोनी रॉबिन, आप गूगल पर सर्च कीजिएगा इन्हें। टोनी रॉबिन कौन है? एक मज़दूर जो इसका काम ईंटें तोड़ना है, जिसका काम मजदूरी करना है। ये 2 मजदूर आपस में काम करते करते ऊपर से कितना एक जहाज़ गुजरा, हेलीकॉप्टर गुजरा, उसने देखा जी हेलीकॉप्टर को। साथ वाले मजदूर ने कहा क्या देख रही हैं आप? उसने कहा जी टोनी रॉबिन मैं उस वक्त को देख रहा हूँ जब मेरे पास होगा, काश मेरे पास हो तो कैसा हो। वो क्या लगाया, कहा जी गल्लां छाड़े साढ़े पास गल्लां नहीं है। ठीक है जी, ये ऊपर वाली लेवल की बात नहीं। तारीख गवाह है, वक्त बदला और वही जगह जिस जगह पे वो मजदूरी कर रहा था वहीं पर वो हेलीकॉप्टर उड़ाता हुआ आया। उसने अपनी वाइफ को कहा जी ये वो जगह है जहाँ पर मेरा जो था साथी था, जो मजदूर था, वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। आज ये जगह साइडों से सील की हुई है। क्यों? रोड ब्लॉक की हुई है, क्योंकि यहाँ पे मैं आ रहा हूँ और यहाँ पर लाखों में ऑडियंस मुझे सुनने के लिए आ रही है। ठीक है। सो एतमाद जो होता है ना सर, वो खुद पे रखना होता है। जो कामयाबी है ताल्लुक इसका सक्सेस के साथ है। ठीक है जी, एतमाद के साथ है कि मैं कर सकता हूँ। हमारे कानून ने सुना है बचपन से तो तू नहीं कर सकता, नहीं कर गल्लां वड्डियां ही तू नहीं कर सकता। ठीक है। सो खुद पर जो एतमाद है ना, खुद पर एतमाद किया है, अल्लाह पर एतमाद किया है, ये 2 चीज़ें बड़ी हैं। हमें खुद पर एतमाद किया है और अल्लाह पर एतमाद किया है। ठीक है जी। तो मैं आपको यहाँ पे एक वाक़या कोट करूँ। मैं 6ठी 5वीं क्लास में था जी। 6ठी 5वीं क्लास के अंदर जो है ना वो एक 33 34 35 बच्चों की तादाद जो कि सबक सुना रही है। मैडम आती हैं, एंटर होती हैं जी, कल आपको जो सबक दिया था आपको याद है, बच्चों का तो याद है। मैडम सबक सुनना शुरू करती हैं जी, पहली रो से सुनना, दूसरी रो से सुनना, 8 सवाल जिनमें से मुझे एक भी नहीं था आता, मेरे दोस्त को एक नहीं था आता। हमने कहा जी जब तक वो हमारी 3rd रो है, जब तक हमारी बारी आएगी हम रट्टा लगा लेते हैं। 3 सवालों का रट्टा लगाया जी मैंने, मेरे दोस्त ने भी ये छोड़ दिया, 3 सवालों का रट्टा लगा के छोड़ दिया। बाकी जो है ना वो हमने मैंने कहा जी अपने दोस्त को मैं कहा नहीं मेरे पास एक कोड है, वो कोड पढ़ने से अल्लाह की हेल्प आती है। बच्चा था, बच्चों के माइंड बच्चों के लिए होते हैं। अच्छा मेरे पास एक कोड, मैं कहा ये कोड पर कोड क्या जी, आलतू जला दो आइबला को टाल दो। अच्छा है तो ये उर्दू, लेकिन उस वक्त में उस बच्चे जो बचपन में पता था कि ये एक अरबी है।
और इसको हमें पता ही माइंड में ये था कि ये इसको पुकारने से अल्लाह आता है, ठीक है जी। वो हमने पढ़ा जिसको नहीं सवाल आ रहे 8 में से जिसको 4 आते हैं उसको 4 डंडे पड़ रहे हैं, जिसको 5 आते हैं उसको 3 डंडे पड़ रहे हैं, जितने सवाल नहीं आते तो उतने उसके बदले डंडे खा लो। अच्छा, डंडे खाते खाते बच्चों का जो है ना वो मैडम का जो है हमारे सामने मेरे सामने वाले बेंच में जो बच्चे सुना रहे थे उनको कुछ आते थे कुछ नहीं थे आते, जो आते थे वो सुनाए, जो नहीं थे आते उनको डंडे खाए। अच्छा, मेरी बारी आ गई, अब्दुल आप में भी थी, कितने आते हैं? मैं कहा 3 आते हैं। बाकी क्यों नहीं आते? मैं कहा बाकी याद नहीं किए अभी। चलिए 3 सुनाए। मैंने कहा जी बैठ जाए। 7 वाला बंदा अनीक आप सुनाए कितने? 3 आते हैं, बाकी नहीं आते। 3 सुनाए, बाकी बैठ के याद करें। अच्छा, पीछे वाले गाइए तो काम आसान हो गया, कितने आते हैं? 4 आते हैं। मैं 4 नहीं आते, हाथ के डंडा खाएं। उसने 4 डंडे खाए, 7 वाले ने 5 डंडे खाए जो हमारे पीछे बैठे थे। ले जी वो दिन गया है तो ईद पर और अल्लाह पर ऐसा इत्मीनान कायम हुआ है। ले जी हर जहाँ बुलाएं अल्लाह वहाँ आता है। अच्छा, हमारे यहाँ मसला ये है कि हम ज़ुबान से तो कह रहे हैं यार हमारे लिए अल्लाह जो है ना मदद को आता है, लेकिन मसला ये है कि हम मेंटली तौर पर जो एक्सेप्ट नहीं करते, ईमान के साथ एक्सेप्ट नहीं करते यार अल्लाह मदद को आता है। ये अल्लाह पर ईमान है। अल्लाह पर ईमान होता है जो आपको फिर खुद पर ईमान, यार जो मैं कर रहा हूँ मेरा राज़िक अल्लाह है, ठीक है जी, मेरी दिलों से जो वाकिफ़ है वो अल्लाह है, वल्लाहु बिज़ातु सदूर। ये 2 चीज़ें जो है ना वो कामयाब शख्सियात में बड़ा नुमाया जो है ना नज़र आता है। सो कोई भी काम करें तो ख़ुद पर यकीन रखें कि जो मैं कर रहा हूँ मैं कर सकता हूँ। और यहाँ पर एक और बढ़िया आपको बात बताऊँ कि जो स्कोप होता है ना, स्कोप बंदे के अंदर होता है। एक जो बंदा स्कोप वाला है उसको आप किसी भी फील्ड में रखें, बिजनेस की फील्ड में रखें, उसको आप तौहीद की फील्ड में रखें, उस बंदे को आप जो कह लें कि वो लोगों को तबलीग के फील्ड में रखें, वो बंदा हर वो जगह जहाँ पे आप उसको भेजेंगे उसको बना लेगा, क्योंकि इस बंदे को खुद पे एतमाद होता है मैं कर सकता हूँ। यस यू कैन, ठीक है जी। हमने बचपन से सुना तो नहीं कर सकता, नया सबक सुना अब्दुल रहीम से ना वो कहता है यस यू कैन, तुम कर सकते हो। खुद पर जो है ना वो ईमान रखो, खुद पर यकीन रखो, ठीक है जी। अल्लाह तुम्हारी शर्क से ज़्यादा करीब है, हेल्प के लिए पुकारो, ठीक है जी, बातिन के साथ एक्सेप्ट करके यस यू कैन।